95 जैन फिज़िक्स। ये दुनिया कैसे चलती है, कौन इसे चला रहा है, कोई भगवान है क्या जो इन सबको चला रहा है, जो ये सब कार्य कर रहा है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सबके दिमाग में होते हैं। पूरी दुनिया तो यही कह रही है कि कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, अल्लाह है, या कोई जीसस क्राइस्ट है, वही पूरी दुनिया को चलाते हैं। परंतु साइंस वाले इस बात को नहीं मानते। वे बोलते हैं ऐसा नहीं है कि कोई इस दुनिया को चलाने वाला है। इसलिए साइंस वाले उन धर्मों के इस सिद्धांत के ऊपर हंसते हैं कि बोलते हैं ऐसा कोई भगवान है ही नहीं। इसलिए साइंस वाले भगवान को अस्वीकार करते हैं। जैन धर्म वस्तु स्वरूप को धर्म यानी जैन फिज़िक्स कहता है, मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है हमारे को। तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि में ये कहा गया है कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, ये दुनिया अनादि से है, इसमें 6 द्रव्य अनादि से थे, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। ये 6 द्रव्य से मिलकर ही ये विश्व बना है। इसको बनाने वाला कोई भगवान है ही नहीं। भगवान जी ने इन 6 द्रव्य को जाना है। इन 6 द्रव्य के नाम तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है। ये 6 द्रव्य में से एक पुद्गल द्रव्य है जिसके बारे में साइंस पूरी स्टडी करता है, जिसको एटम या मैटर भी कहा जाता है। साइंस की पूरी स्टडी इस पुद्गल द्रव्य के आधार पर है। लेकिन विश्व में 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य में से हम एक जीव द्रव्य है। अब ये द्रव्य और जैन फिज़िक्स समझने का लॉजिक ये है कि हमें समझ में आए कि हमने किस ओर हमारा जीवन जाना चाहिए। तो इसके लिए 3 कंसेप्ट समझना बहुत आवश्यक है। जिनवानी की पूरी भाषा इन 3 शब्दों पर आधारित है, जिसको कहते हैं द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य अर्थात वस्तु जिसके अंदर अनंत गुण है, अनंत गुणों से बनी हुई वस्तु, अनंत गुणों का पिंड, साठा, स्टॉक जिसके अंदर होता है अनंत गुणों का, उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के अंदर होते हैं अनंत गुण, और गुण अर्थात उसकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म, जिससे मिलकर वो वस्तु बनी है। तो ये द्रव्य जो रहते हैं, वे द्रव्य में कोई बदलाव नहीं होता। गुण भी बदलते नहीं, जो गुण जितने गुण हैं उतने ही गुण रहते हैं। कोई गुण बढ़ता नहीं, कोई गुण घटता नहीं। गुण हमेशा रहते हैं, द्रव्य में हमेशा रहते हैं और हर जगह रहते हैं। अब तीसरा जो मुख्य अंश जो हमें आज समझना है वो ये है कि पर्याय किसे कहते हैं। पर्याय होती है गुणों का कार्य, गुणों की दशा, गुणों की अवस्था, गुणों का परिणमन, इसको पर्याय कहते हैं। अभी पहली बार सुनने में कठिन लग सकता है, परंतु समझाते हैं कि जो गुण रहते हैं उसके अंदर एक नया नया कार्य उत्पन्न होते रहता है। उस कार्य, नए कार्य के उत्पन्न को ही उत्पाद कहते हैं। और वो नया कार्य जब उत्पन्न होता है तो पुराना कार्य नष्ट होता है, तो पुराना कार्य जो नष्ट होता है उसको कहते हैं व्यय, उत्पाद, व्यय। और ये उत्पाद होता है नए पर्याय का, व्यय होता है पुराने पर्याय का, और ध्रुव रहता है वो द्रव्य और गुण ध्रुव रहते हैं। ध्रुव रहते का अर्थ कि उसमें कोई उत्पाद और व्यय नहीं होता। ठीक है, ये कठिन लग रहा है सब समझने में। एग्जाम्पल जो दिया है क्लास में वो ये है कि एक आम को हम लेते हैं, कच्चा आम है यदि, तो वही कच्चा आम को हम द्रव्य के स्थान पर रखते हैं, और उसके अंदर गुण कौन सा है, तो मान के चलो एक वर्ण गुण है उसके अंदर। वर्ण गुण मतलब कलर वाला गुण। तो उस गुण में से क्या हो रहा है, प्रत्येक समय एक नया कलर निकल के आ रहा है। कि पहले वो एकदम डार्केस्ट ग्रीन था, फिर वो लाइट ग्रीन होता है, फिर उससे हल्लू लाइटेस्ट ग्रीन होता है, फिर हल्का सा येलो कलर आता है, फिर वो येलो कलर भी बढ़ते डार्क येलो कलर भी हो जाता है। तो ये नया नया कलर उसमें से हर समय निकल रहा है। हर समय मतलब सेकंड्स के भी असंख्यातों टुकड़ों कर दो, है ना, उतने टुकड़े करने पर एक बार एक टाइम फ्रेम क्रिएट होती है, उसको कहते हैं समय। उस वो बारीक समय पे हर समय एक कलर नई पर्याय निकल रही है, और पुरानी पर्याय ने पहले सबसे डार्केस्ट ग्रीन की पर्याय गई, लाइट ग्रीन की पर्याय आई, फिर लाइटेस्ट ग्रीन की पर्याय उत्पन्न हुई, लाइट ग्रीन की पर्याय नष्ट हुई, फिर लाइट येलो की पर्याय उत्पन्न हुई, लाइटेस्ट ग्रीन की पर्याय नष्ट हुई, फिर डार्क येलो की पर्याय उत्पन्न हुई, लाइट येलो की पर्याय नष्ट हुई। ऐसी पर्याय मतलब क्या, गुणों का नया नया कार्य। एक ये एंगल से एक एग्जांपल दिया, एक भगवान महावीर का एग्जांपल दिया कि भगवान महावीर का जो जीव था वो शेर की पर्याय में था जब उन्हें वो उपदेश मिला 2 मुनिराजों के माध्यम से। तो वो जीव था कि जो शेर के पर्याय में था, फिर वही जीव आया वर्धमान के शरीर में, है ना, जो तीर्थंकर के शरीर में आए, फिर वही जीव मोक्ष चले गए। तो देखो उसमें जो जीव है वो तो द्रव्य है, वो शेर की पर्याय, शेर जो था वो पर्याय का नाम था, और वर्धमान जो नाम था वो भी पर्याय का नाम है।
तो शेर की पर्याय नष्ट हुई, वर्धमान की पर्याय उत्पन्न हुई, है ना। और बाद में तो फिर सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, वर्धमान पर्याय भी नाश हुई। तो ऐसे द्रव्य एक होता है जो वस्तु होती है, वस्तु काय से बनी हुई है, तो गुणों से बनी हुई है। और पर्याय क्या होती है, गुणों के अंदर निरंतर जो कार्य हो रहे हैं वही पर्याय है। यही तत्वा सूत्र जी में से हमने आपको सूत्र भी कोट किया है कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, यानी क्या वो कहते हैं सत्ता जो होती है, वस्तु जो होती है, वह उत्पाद व्यय ध्रुव वाली होती है। उसमें उत्पाद होता है नए पर्याय का, पुरानी पर्याय का, व्यय होता है, और वस्तु ध्रुव की ध्रुव रहती है, सत्ता ध्रुव की ध्रुव रहती है ना। और गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये भी एक सूत्र है। गुण पर्यायवत द्रव्य मतलब गुण और पर्यायों का मिलकर ही द्रव्य बनता है। बहुत महान सिद्धांत है ये, जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी से ही मिला है। अगर सर्वज्ञ भगवान की वाणी ना होती तो हम ये समझ नहीं पाते। अब पूरी दुनिया लड़ रही है कि भगवान बना रहे, लेकिन भगवान जी कुछ नहीं बनाते, है ना। सब छह द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे, एक एक परमाणु, बारीक से बारीक कण के अंदर अनंत गुण हैं, क्योंकि वो पुद्गल का परमाणु है, उसके अंदर अनंत गुण है। वो अपनी हर समय एक पर्याय निकाल रहा है, वर्ण की, स्पर्श की, गंध की, रस की। तो हर एक दुनिया की जहाँ दुनिया में बारीक बारीक कण है, पुद्गल है, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आकाश अपना कार्य कर रहा है, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, धर्म द्रव्य अपना कार्य कर रहे हैं। जितने जीव है वे भी अपना निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो जीव कौन सा कार्य करता है, तो आप और मैं जीव हूँ। तो जीव कैसा है, तो जीव के अंदर भी अनंत गुण है। उसमें का मुख्य गुण उसका कौन सा है, ज्ञान गुण। और वो ज्ञान गुण से निरंतर एक नई नई पर्याय आ रही है। कैसी आ रही है कि पहले उसने पेड़ को जाना, फिर उसने पंछी को जाना, फिर उसने आकाश को जाना, फिर उसने पानी को जाना, फिर आवाज़ हुई उसको जाना। तो जानने का नई नई पर्याय निकल रही है हर समय। ज्ञान गुण में से हर एक समय पर एक नई पर्याय निकल रही है। पहले पेड़ को, फिर पंछी को, फिर आकाश को, फिर पानी को, फिर आवाज़ को, हर समय एक नई पर्याय नई चीज़ को जान रही है। तो ये उसकी पर्याय हुई। ज्ञान हुआ गुण, और ज्ञान गुण का धारक जी द्रव्य या आत्मा, है ना, चेतन द्रव्य, वो जो है वो आप और हम हैं। हमारा कोई पहचानना होगा। अब भगवान जी ने क्या किया, अपने जीव द्रव्य को पहचाना, और फिर अपने पर्यायों को, है ना, किसको जानने के लिए लगाया, अपने को ही जानने के लिए लगाया। आज हम इस पर्याय को पर दूसरों चीज़ों को जानने में लगा रहे हैं, इसलिए हमें हमारी वस्तु ही पता नहीं है, हमारा द्रव्य ही पता नहीं। तो भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश भी यही है कि अपने पर्यायों को अपने द्रव्य की ओर लेकर आओ, है ना। तो ये चैप्टर सीखने से हमें लाभ ये हुआ कि हमें दुनिया की वर्किंग स्टाइल समझ में आई कि दुनिया कैसे काम कर रही है। सब वस्तुएं हैं, पूरी दुनिया में जो कुछ है वो सब वस्तुएं है, उसके अंदर अनंत गुण है, और एक एक गुण प्रत्येक समय पर एक नई नई पर्याय निकाल रहा है। तो एक ही द्रव्य के अंदर अनंत गुण होते हैं, और अनंत गुण अपने अपने एक एक पर्याय निकाल रहे हैं। तो एक द्रव्य जो खुद ही अपना कार्य कर रहा है, तो कोई और द्रव्य उसके अंदर कोई भी रोल अदा नहीं करता। कोई भगवान नहीं है जो काम करा रहा है किसी का, कुछ नहीं। सब द्रव्य स्वतंत्र है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान जी अपने हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे हैं कि मुझे किसी का कुछ नहीं करना, सब द्रव्य अपना अपना स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं। ये आज की हमारी क्लास है, द्रव्य गुण पर्याय। इसमें कोई शंका हो तो फिर अपन और एक दो क्लास में इसको खोलेंगे, है ना। जय जिनेन्द्र।